संसद के पटल पर आज सिर्फ शब्द नहीं गूंजे, आज गृह मंत्री अमित शाह की आवाज में इतिहास दहाड़ गया। आज कांग्रेस के मुंह पर वो तमाचा था जिसकी गूंज सिर्फ संसद में नहीं, पाकिस्तान तक सुना। जब अमित शाह बोले तो सिर्फ भाषण नहीं था, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा लिख दी गई और विपक्ष को ऐसा जवाब दिया गया जो सदन में गूंजता रहा। अमित शाह की वो 5 बातें आज आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि आज संसद में हो क्या गया। नंबर 1, लगातार सवाल है कि क्यों युद्ध नहीं किया। आखिरकार अमित शाह ने इसका जवाब दिया। जवाब में पीओके की सच्चाई भी सामने आई। सबसे पहले अमित शाह ने विपक्ष के उस झूठ को नंगा कर दिया जो पूछता रहा कि युद्ध हुआ क्यों नहीं। युद्ध के अपने नुकसान होते हैं, लेकिन 1948 में जो हुआ था वो एक तरफा युद्ध विराम था, जिसे नेहरू ने सरदार पटेल के विरोध के बावजूद थोप दिया। आज अगर पीओके मुद्दा बना है तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहरू है। जरा सुनिए अमित शाह का ये बयान। मान्यवर लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया। युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। कभी भारत भाग्य विधाता कहे जाने वाले नेहरू दरअसल भारत का बंटवारा विधाता निकले। यही सच्चाई सामने आई। अब दूसरा बड़ा बयान, बाटला एनकाउंटर और कांग्रेस की रोती आंखें। सवाल यह नहीं कि आतंकवादी मरे या भागे, सवाल यह है कि बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस रोई क्यों। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे, और वो आंसू किसके लिए टपक रहे थे, आतंकियों के लिए या किसी और के लिए। इस पर अमित शाह ने तगड़ा सवाल उठाया, जरा सुन लीजिए। कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। अब बयान नंबर 3, दाऊद, टाइगर मेनन और वो कांग्रेस जिसकी रीढ़ गायब थी। दाऊद भागा, टाइगर मेनन भागा और कांग्रेस सिर्फ बौखलाई, क्योंकि वो चुप्पी साधे बैठी थी। कांग्रेस के दौर में दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन जैसे आतंकी देश से भाग गए। इस पर अमित शाह ने कांग्रेस के तमाम नेता जो सवाल उठा रहे थे उन्हें ऐसा घेरा कि फिर जवाब नहीं मिला। जरा आप भी देखिए। पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाएगा, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाओ। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादा बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। और अब चौथा वो बयान जिसमें पता चलता है कि सेना का शौर्य कैसा था। अमित शाह ने साफ तौर पर समझा दिया
कि 11 एयरबेस तबाह कर दिए। सिंदूरी प्रहार की असली तस्वीर हर किसी ने देखी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था और 7 मई को भारत ने ऐसी तुड़ाई की कि पाकिस्तान गायब होता दिखा। 9 मई को फिर से एक्शन हुआ और 10 मई को पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। इससे पता चलता है कि क्या होता है जब सेना को खुली छूट मिलती है। जरा सुन लीजिए। 22 अप्रैल को पहलगाम का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को। आतंकियों की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हरेक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट। अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है। जैसे चश्मे होते हैं ऐसी ही दृष्टि होती। और 5वां वो बयान जब अमित शाह नाश्ते में वीडियो देख रहे थे और नाश्ते के इस वीडियो ने संसद में ऐसा भूचाल उठा दिया कि कांग्रेस की तो भूख मर गई। जी हां, सुबह का नाश्ता था और अमित शाह ने ऐसा वीडियो देखा कि विपक्ष की भूख उड़ गई। वो कहते हैं कि मैं नाश्ता कर रहा था तभी सलमान खुर्शीद का एक वीडियो सामने आ गया। उसके बाद वो पूछते हैं कि दिखा दूं क्या? आप भी देखिए अमित शाह का ये बयान। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में और देश की जनता भी देख ले। मान्यवर कह रहे हैं बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना? ले पूछो ना उनको। तो आपने देखा आखिरकार कैसे अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक एक सवाल का जवाब दिया। विपक्ष जिस तरीके से लगातार हो हल्ला मचा रहा था उसके बाद चुप्पी नजर आई। अमित शाह ने आज सिर्फ ये विपक्ष को जवाब नहीं दिया बल्कि सेना, देश और शहीदों के सम्मान को संसद में स्थापित कर दिया। बात सिर्फ उन्हीं से होगी जो भारत माता के बेटे हैं। बाकी के लिए भारतीय सेना का सिंदूरी जवाब और कांग्रेस के लिए इतिहास की किताब में एक और शर्मनाक अध्याय जुड़ गया है। यानी अगर अब सेना पे सवाल उठाएंगे तो शायद आने वाले दौर में ये क्लिप्स निकलकर सबके सामने जाएगी। आपको ये 5 बातें अमित शाह की कैसी लगी? आप अपनी राय दीजिए। संसद में जिस तरह से चर्चा चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं?
आप जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेबाक जारी रहेगी। नमस्कार।